व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि तुमने कंसिस्टेंसी के बारे में आज तक जो कुछ भी सुना है वो सभी बातें गलत है। एंड यही वो मेन कारण है जिसके वजह से तुम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने से पहले ही फेल हो जाते हो। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ रवि एंड मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड मैं पिछले 3 महीने से वर्कआउट एंड स्टडीज़ में भी कंसिस्टेंट हूँ। तो तुम ये समझ सकते हो कि जो कुछ भी मैं अभी कहने वाला हूँ वो एक्चुअली में मेरे लिए वर्क की है एंड साथ ही साथ तुम्हारे लिए भी वर्क करेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लोग कंसिस्टेंसी के बारे में क्या सोचते हैं। तो लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम किसी भी काम को हर दिन रेगुलर बेसिस पे करते हो। एंड ये जो मेंटालिटी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, मान के चलो तुम किसी भी काम में रेगुलरली वर्क कर रहे हो, लाइक अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम हर दिन वर्कआउट कर रहे हो। एंड साथ ही साथ अगर तुम वीडियोस अपलोड कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो तुम हर दिन पढ़ाई कर रहे हो। बट होता क्या है कि अगर एक दिन गलती से भी तुम वो काम नहीं कर पाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। एंड यही वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसके कारण मैं पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। तो होता क्या था कि जब भी मैं किसी चीज़ को करने जाता था मैं उसे लगातार 5 से 6 दिन तो कर लेता था, बट अचानक से कभी एक दिन मिस हो जाती थी तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था। अब इसी कारण आने वाले 5-6 दिन भी मैं उस काम को इग्नोर कर देता था। एंड 5-6 दिनों के बाद महीनों बीत जाते थे एंड मुझे पता भी नहीं चलता था। एंड यही प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ भी है। वो क्या करते हैं कि एक दिन मिस हो गया गलती से एंड उसके बाद वो उस चीज़ को लेकर बहुत बुरा फील करते हैं। इंस्टेड कि वो अगले दिन फिर से उसी काम पे लग जाएं, वो और भी अपने रेस्ट को बढ़ा देते हैं एंड बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, जिसके कारण वो कभी कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं। एंड 2026 तक यही मेरे साथ भी हो रहा था। बट ऐसा क्या हुआ कि मैं इस पूरे साल पूरी तरीके से कंसिस्टेंट हूँ। तो चलो बात करते हैं उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा एंड तुम्हें कंसिस्टेंसी को एक्चुअली में अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी कभी ऐसा बात था ही नहीं कि हर दिन काम को करे जाओ, ये बिल्कुल ही वैसा नहीं था। व्हाट आई डिस्क्राइब कंसिस्टेंसी एज कि तुम किसी भी काम को ज़िंदगी भर के लिए कर रहे हो, नहीं तो फिर भी 10 साल या 20 साल तक लगातार किसी काम को किए जा रहे हो। लाइक अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं इसे आने वाले 10 या 20 या ज़िंदगी भर के लिए करने वाला हूँ। एंड यही एक्चुअली में कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है। तो इससे मैं ये समझ जाता हूँ कि कंसिस्टेंसी कभी एक ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसे मुझे हर रोज़ करना है। एंड इट्स मोर लाइक कि तुम इसे अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए करो। एंड तुम्हें पता है लाइफ में सिर्फ तुम्हारे काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड तुम उस काम को डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हो। एंड यही माइंडसेट शिफ्ट आज मुझे कंसिस्टेंट बनाती है। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, वर्कआउट, स्टडीज़ और लाइक यूट्यूब, ठीक है, तो हर दिन करना एक्चुअली में गुड है, ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर कहीं से भी एक दिन या 2 दिन मिस हो जाती है तो तुम्हें उस चीज़ को लेके कभी सोचना नहीं है, क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो लाइक अगर तुम देखो मैं 6 महीने से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ एंड तुम देखोगे कि भाई मैं एक्चुअली में बीच बीच में 1-2 दिन का ब्रेक भी लिया हूँ। तो और लाइक इवन कि मैं वर्कआउट के साथ भी 1 दिन या 2 दिन का कभी कभार गैप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ? बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा बात ही नहीं है। अगर इसका मतलब ये रहता कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो मैं अभी भी इन कामों को अभी तक नहीं कर रहा होता। सो इट्स सिंपल कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें तुम किसी भी काम को लेके लाइफ टाइम के लिए कंसिस्टेंट रहते हो। दैट्स इट। सो लाइक अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुम 5 दिन तक, 6 दिन तक, 1 हफ्ते तक रेगुलर उसमें रहते हो, ठीक है, कंसिस्टेंट काम करते हो एंड मान के चलो कभी तुम्हारा वो साइकिल ब्रेक हो गया तो अगले दिन तुम फिर से उसी काम को करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि दैट्स व्हाट्स डिफाइन कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक दिन का ब्रेक कुछ डिफाइन नहीं करता है, वो होती ही है सबके लाइफ में। क्योंकि एक दिन का ब्रेक लेना या किसी भी काम को एक दिन ना कर पाना ये तुम्हारे लिए बेकार नहीं है या ये तुम्हें डिफाइन नहीं करता, बल्कि व्हाट्स एक्चुअली डिफाइन यू इज़ दैट कि क्या तुम उस एक दिन के बाद फिर से उस काम पे वापस से लग जाते हो। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी एक्चुअली इज़। सो सिंपल बात है, कंसिस्टेंसी एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तुम किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहो ज़िंदगी भर के लिए, ना कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लगातार कर रहे हो और एक दिन मिस हो गई तो फिर तुम उस काम ही को डिच कर दे रहे हो। सो व्हाट यू कैन डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सिंपल बात है, तुम किसी भी काम को लेके आज से ही कंसिस्टेंट हो जाओ, अपने उस काम पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। एंड जिस दिन तुम उस काम को नहीं कर पाओगे तो उसके लिए तुम्हें बुरा बिल्कुल ही फील नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी तुम उस दिन के बारे में क्या ही कर सकते हो सिवाय सोचने के। क्योंकि 1-2 दिन की ब्रेक्स कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। इवन कि वर्कआउट में भी कहा जाता है, ठीक है, कि अगर तुम 1 से 2 दिन तक वर्कआउट ना कर पाओ तो इट डजेंट मीन एनीथिंग, लाइक कुछ नहीं होता भाई।
वैसे ही सेम बात है पढ़ाई के साथ। अगर तुम 2 दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर तुम उस 2 दिन को लेके पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करोगे तब बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बट अगर तुम पूरे साल में सिर्फ 2 दिन नहीं पढ़ो, ठीक है, एंड पूरे साल कंसिस्टेंट रहो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। सो सिंपल बात है, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड मेंटालिटी को शिफ्ट करो। आई रियली होप कि दिस वीडियो मेक एनी सेंस टू यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।